Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। साउन पिछली बातें याद करता है। डॉक्टर डीमन कहते हैं, क्या तुमने अभी गिमिन रेओंग कहा? हाँ सर, आपने मुझे एक बार बताया था कि मैं उसे सरपास कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या अभी भी आप ये कर सकते हैं? डॉक्टर डीमन कहते हैं, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। काफी लंबा समय हो गया है हम दोनों को मिले हुए, तो फिर तुम्हारी हेल्थ ठीक होने की बजाय और खराब कैसे हो गई? तुम्हें तो अभी तक रिकवर हो जाना चाहिए था ना? सारा कहती है, असल में इस मीटिंग को अरेंज करना काफी मुश्किल था सर। साउन ने कई बार सीनो क्लैन से कहा कि वो उसे आपसे मिलने दे, लेकिन क्लैन ने इस रिक्वेस्ट को सख्ती से मना कर दिया। लेकिन इस चीज का इसके हेल्थ से क्या लेना देना है? हाँ, एक सेकेंड, क्या इसने अपने आप को ही चोट पहुंचाई ताकि ये मुझसे मिल सके? यस सर, जब इसका इलाज हो रहा था तब ये वहाँ से भाग आया। इतना ही काफी है सरा। सर, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस सब चीज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन आप मेरा जवाब दीजिए। अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो क्या मैं अभी भी गिमिन रेओंग को सरपास कर पाऊंगा? ये सुनकर डॉक्टर डीमन सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, अब मुझे समझ आया। इसलिए तुमने मुझे इस समय पर मिलियांग क्लैन के द्वारा कांटेक्ट करा, ना कि सीनो क्लैन के द्वारा। अगर मैं जवाब दूं तो ये थोड़ा बहुत नामुमकिन है। तुम्हारी बॉडी प्रैक्टिकली बर्बाद हो चुकी है, लेकिन तब भी तुम ठीक होने की बजाय गिमिन रेओंग से अपने बदले के बारे में चिंतित हो। ये काम नहीं करेगा अगर तुम अपनी भावनाओं को। साउंड डॉक्टर डीमन की बात काटते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है? उस इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया जो भी मेरे पास था, तो फिर मैं अपना बदला उससे क्यों नहीं ले सकता? डॉक्टर डीमन चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है गिमिन रेओंग क्या बन चुका है? ऐसे बदले का क्या फायदा जो किसी की जिंदगी ही बर्बाद कर दे? आप मेरी आखिरी उम्मीद है सर। अगर आप कह रहे हैं कि मेरा बदला इम्पॉसिबल है, तो फिर मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये सुनकर डॉक्टर डीमन हैरान होते हैं और साउंड की बेजान आंखों में देखते हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं सच कहूँ तो गिमिन रेओंग अभी के लिए मिरिम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर तुम पूरी दुनिया की किस्मत या पूरी दुनिया को ही अपने साइड ले आओ तब भी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? कॉमन सेंस तो ये इम्पॉसिबल बताता है। ये सुनकर साउंड और भी टूट जाता है। लेकिन अगर तुम कॉमन सेंस की लिमिट से ही बाहर सोचो तो फिर कुछ हो सकता है, जैसे कि सुपर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? सुपर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन तो बस एक कहावत है। अनगिनत मास्टर्स मर चुके हैं या विकलांग बन गए हैं उस कहावत को असलियत में लाने के लिए। डॉक्टर डीमन हंसते हुए कहते हैं, हे, तुमने सही कहा। सुपर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में एक कहावत है, लेकिन आम लोगों के लिए भी मेरे में कहावत से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन हम तो जानते ही हैं कि मिरिम नाम की भी कोई चीज है। अभी के लिए सुपर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन ही एक आखिरी रास्ता है जिससे तुम गिमिन रेओंग से फाइट कर सकते हो। सारा कहती है, सर मैं जानती हूँ कि आप मिरिम के एक बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन इतना जोखिम लेना। तभी कोई कहता है, ठीक है। साउंड की आंखों में एक आखिरी उम्मीद जगती है, या तो बदला या मौत। यही चीज तो मुझे चाहिए थी। डॉक्टर डीमन भी एक पल के लिए सहम जाते हैं। बहुत अच्छे, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ, सुपर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन काफी खतरनाक है। पेशेंस बहुत ही जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो चुकी है और प्रोसेस खत्म होने से पहले ही तुम अपने आप को पुश करते हो, तो फिर तुम तुरंत ही फेल हो जाओगे। तो इसे याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करते समय बदले के सारे भावों को अपने दिमाग से निकाल देना। ये 10 साल से ऊपर तक का समय ले सकता है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तुम्हारे पास गिमिन रेओंग से जीतने का एक मौका होगा। सीन प्रेजेंट में आता है। जीतना? हाँ सॉरी सर, लेकिन शुरुआत से ही ये मेरा इरादा नहीं था। मुझे जो चाहिए था वो और सिंपल था। साउंड तेजी से गिमिन रेओंग की तरफ बढ़ता है। इतनी स्पीड को देखकर गिमिन रेओंग काफी हैरान होता है। उसकी मौत, या अगर मैं उस पे एक ऐसा निशान छोड़ दूं
जो कभी ना मिट सके, अगर मैं बस वैसा ही निशान उस पे छोड़ सकूं। गुमिन रायोंग कहता है, ये टेक्निक, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हेवन कन्फाउंडिंग ब्लास्ट, मैं अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लूंगा। बॉस, जूलिया कहती है। गुमिन रायोंग भी अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और ट्रू एसेंस किक मारता है। वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक जोरदार धमाका पूरे डंजन ऑफ डूम को हिला के रख देता है। जिनी भी वो आवाज सुनती है। ये आवाज कैसी है? पत्थर गिरने लगते हैं। जिनी बाहर आकर ऊपर देखती है। यहाँ हो क्या? इतने में वो फ्रीज हो जाती है और ऊपर देखती है कि उस धमाके से 2 लोग निकले हैं और उन 2 लोगों में साउन को देखती है। क्या साउन तेजी से गुमिन रायोंग का पीछा कर रहा होता है। तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम इतनी ही पावर यूज करते रहे। इतने में वो साउन की हालत नोटिस करता है। तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हारा इरादा शुरुआत से ही हम दोनों को मरवाने का था क्या? गुमिन रायोंग, साउन अटैक करने के लिए बढ़ता है। ठीक है, इस केस में मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ। ये कहकर वो साउन के पास आकर उसकी छाती पर हाथ रखता है और दीवार पर दह मारता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। गुमिन रायोंग कहता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा टीचर कितना स्ट्रांग है। हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से साउन का क्या हाल हो गया होता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, कमेंट में अपने डाउट जरूर टाइप करना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में उसे क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।